हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। चलिए व्यूवर्स, देखते हैं आज रात आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, क्या कुछ है उनके मन में, क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले उनको लेके वो क्या सोच रहे हैं, फिर आपको लेके व्यूवर्स देखेंगे। तो दोनों ही तरह की रीडिंग आपको इस रीडिंग में देखने को मिलेंगी। तो व्यूवर्स, एक जनरल रीडिंग होने वाली है, ध्यान दीजिएगा। जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स प्यारा सा लाइक देना अपना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स, पर्सनली के लिए आप मुझे ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप अपना मैसेज सेंड कर दीजिए। जो मैसेज होगा आपका देख के व्यूवर्स आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज रात आपके पर्सन के मन में क्या कुछ है। अपने पर्सन का नाम लीजिए जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है उनके मन में चलता हुआ। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या है आपके लिए आपके पर्सन के यहाँ पे आज रात उनके दिल में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं सबसे पहले वो अपने लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ है इनके पर्सन के माइंड में अपने सेल्फ को लेके। प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे है। 10 ऑफ कप्स हमारे पास आया है यहाँ पे निकल के। वी हैव द जस्टिस एंड व्यूअर्स हमारे पास है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आपको लेके आपके पर्सन के दिल में क्या कुछ ख्याल है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स को वो किस तरह से देखते हैं, उनके लिए क्या कुछ है उनके मन में। प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, सो वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी व्यूवर्स आपके लिए है। 5 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ वैंड। ओके, यहाँ पे मैं 3 ऑफ वैंड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी आपको इन्होंने इस कैटेगरी में क्यों रखा है। ओके, तो 2 कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आए हैं, 6 ऑफ वैंड एंड द जजमेंट। ओके, बॉटम से है मून की एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले मैं कैमरा थोड़ा एडजस्ट करती हूँ। आई थिंक आपको अब सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम राशि की बात कर लेते हैं। तो राशि आपके लिए हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि की एनर्जी है। तुला राशि यहाँ पे प्रोमिनेंट निकल के आई है। ओके, वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी। तो राशि यहाँ पे सारी ही प्रेजेंट है, कोई राशि ऐसी नहीं है जो यहाँ पे मिसिंग हो। ओके, तो सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है ना, आज की रात बड़ी गजब की रात है। ये पर्सन व्यूवर्स आपके प्यार को देख रहे हो ना, इसने कहीं ना कहीं आप ही की एनर्जी को अपनी एनर्जी में रखा है। इस पर्सन ने, ये पर्सन व्यूवर्स आपको प्यार तो बहुत कर रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि उसके दिल में प्यार बहुत है, पर वो मतलब कहीं ना कहीं जैसे कि आपके प्यार को हासिल करने के लिए ना इस समय बहुत मैनिपुलेटिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स, ये जो पर्सन है मुझे लग रहा है कि इससे आपकी कहीं ना कहीं बात वगैरह हो रही है और आप इसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत अच्छे से कर रहे हो। लेकिन जस्ट लाइक अट्रैक्शन के साथ साथ एक एनर्जी और दिख रही है, वो ये कि आप किसी डिसीजन का इनसे जैसे कि कह रहे हो कि तुम एक डिसीजन ले लो, तुम एक क्लैरिटी मुझे दे दो, तुम मुझे बात बता दो, तुम क्या चाहती हो, क्या चाहते हो, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है या नहीं है, तुम मेरे साथ में आना चाहती हो या चाहते हो, क्यों नहीं आ रहे हो, क्या क्या वजह है तुम मेरे साथ में इस तरह से बिहेव कर रहे हो, तो मुझे क्लैरिटी दो, तुम मुझे बताओ किस रिश्ते का तुम क्या करोगे। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो आप अपने पर्सन से एक जस्टिस चाह रहे हो ना, और मतलब जजमेंट आप चाह रहे हो, जस्टिस इनको करना है, राइट। देख रहे हो एनर्जी कहीं ना कहीं कोरिलेट हो रही है। वही मैं कह रही हूँ कि आप ही को आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में आज रख लिया। तो ये देख पा रही हूँ कि आपका पर्सन ना अभी आपको किसी तरह का जैसे कि क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, या फिर इसको क्लैरिटी देने में बड़ा कहीं ना कहीं अपने आप में इनसिक्योरिटी से फील हो रही है। ये जो पर्सन है ना, ये आपको आपके प्यार को पाने के लिए, राइट, ये इस समय हर वो चाल चलने को तैयार मुझे नज़र आ रहा है। बस आपको ये किसी तरह से मैनिपुलेट कर ले, आप इसकी बातों में आ जाओ, और आप हो कि इसकी बातों में आ ही नहीं रहे हो, इसके कब्जे से बाहर हो रहे हो आप तो। और ये पर्सन भी वैसे इन्हीं बातों को देख के बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है आपका पर्सन कि यार इस पर जो भी पैतरा फेंको इस पर्सन के ऊपर, इस पर असर ही नहीं होता है। पहले तो ये मेरी बातों बड़े आसानी से आ जाता था या आ जाती थी, इसको जो बोलो ये वही करती थी या करता था। अब तो इसको जो बोलो ये उसके अपोजिट पलटवार करती है या करता है। तो
क्या हो गया इस पर्सन को ऐसा यार कि ये कंट्रोल में ही नहीं आ रहा आपका पर्सन भी। बस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अपने प्यार के जाल में आपको फंसाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, और आप होगी प्रैक्टिकल इतने हुए पड़े हो कि बस इसके प्यार के जाल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो। इसलिए मैंने देखा था 3 ऑफ वैंड यहाँ पे क्यों आया। आप तो व्यूअर्स बहुत ज़्यादा जैसे कि आगे की सोच रहे हो। आपको ये नहीं दिख रहा है कि यार मुझे 2 पल का प्यार नहीं चाहिए तुम्हारा, मुझे तुम्हारे 2 पल की प्यार की ज़रूरत नहीं है। मुझे देना है प्यार तो लाइफ टाइम का दो, या फिर पूरा कमिटमेंट दो। अदरवाइज़ मैं 2 पल के प्यार का क्या करूँगा, ये क्या करूँगी, है ना। तो व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप इन पर्सन को अवॉइड कर रहे हो, इनको उनकी गलतियों का एहसास करवा रहे हो। आप चाह रहे हो कि ये तड़पे, ये समझे आपकी वैल्यू को, ठीक है। नहीं है कि मतलब यार अगर मैं हूँ ही नहीं तो, या तुम नहीं हो तो मैं इसका कनेक्शन का क्या करूँगी या क्या करूँगा। आपकी बातों में ना व्यूअर्स पहले जैसी मिठास नहीं रही है, और ये पर्सन बहुत अच्छे से समझ चुका है कि यार अब ये पर्सन अपनी काबू से बाहर है। अब ये मेरी चिकनी चपड़ों बातों में नहीं आएगी या नहीं आएगा, ठीक है ना व्यूअर्स। यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये एक डिसीजन लेने से कहीं ना कहीं जैसे कि मतलब थोड़ा कतरा रहे हैं, या फिर आपके हिसाब से अपने आप को मोल्ड नहीं कर पा रहे हैं। आप इनके अंदर चेंजेस भी चाहते हो। ये एक तो ये सबसे पहले तो आपकी भावनाओं को समझे जो नहीं समझ रहे हैं, राइट। ये जो जितना ज़्यादा ये गोल मोल बातें करते हैं कि हाँ मैंने ये, मुझसे ये हो गया, चलो ठीक है हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, या फिर मुझसे गलती से हो गया, यार जस्ट जोकिंग था, या फिर कुछ ऐसे ही था, बस ऐसे ही हो गया, कैजुअली हो गया, जैसे गलती तो थी, माफ़ कर दो यार। तो आप कह रहे हो यार कितनी बार माफ़ करूँ मैं तुम्हें, तुम्हारी माफ़ी तो यार अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। कितनी बार माफ़ किया जा सकता है। एक बार झूठ बोलो तुम, 2 बार झूठ बोलो, तुम्हारे झूठ का सिलसिला है ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप इनके झूठ से बड़े परेशान हो गए हो, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो। इनकी लाइफ में मतलब आना जाना, कभी पास्ट की तरफ भागना, कभी फ्यूचर की तरफ भागना, लेकिन आपके ऊपर मतलब ध्यान नहीं देना, प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कभी सोच रहे हैं कि यार अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, पास्ट में ऐसा हुआ है, पास्ट को रोते रहते हैं आपके पर्सन। जैसे पास्ट में ये हो गया, पास्ट में वो हो गया, तुमने भी तो ऐसा किया था, तुमने भी तो वैसा किया था। जैसे कि आपको रियलाइजेशन करवा देना चाहते हैं, अगर मैं इस कंडीशन में आया हूँ या आई हूँ इसकी वजह तुम हो, ठीक है। मेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी भी गलती है। अगर मेरे से ये हो गई है तो इसमें तुम्हारी भी गलती है। जैसे कि आपको घसीटने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, आप पे जैसे कि इस तरह का ऐसा दिखा रहे हैं जैसे फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, बहुत ही स्ट्रिक्टली होकर बात कर रहे हैं। बस आपको ये आपके पर्सन का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। यार इतना रूड कैसे हो सकता है कोई पर्सन, मतलब पहले तो बड़ी मीठी मीठी बातें करने वाला, पहले बड़ा प्यार दिखाने वाला, पहले सर आँखों पे बिठाने वाला ही पर्सन आज इतना रूड होके मुझसे बात कर रहा है। इसको मेरी भावनाओं की परवाह नहीं, क्योंकि आप तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हो ना। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पे फुल ऑफ इमोशन वाली एनर्जी होती है, जहाँ पे इंसान को सिर्फ अपनी लाइफ में ना उसको चाहिए क्या यार, सामने वाले अपने पार्टनर का प्यार, उसका भरोसा, उसका साथ, उसके साथ में समय बिताना, उसके साथ में लाइफ स्पेंड करना, लाइफ को जीना, लाइफ को संवारना उस पर्सन के साथ में। आप अपनी लाइफ में व्यूअर्स अपने देखूँगा अपने करियर में भी आप लोग अच्छा कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने जैसे करियर पे वर्क कर रहे हो, या अपने आप को और ज़्यादा एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हो। व्यूअर्स ये जो पर्सन है ना, आपका हो सकता है आपने कोई अपना सडन कुछ रूप बदला हो, जैसे कि हो सकता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपने करवाया, ग्रूमिंग वगैरह समथिंग टाइप कुछ ऐसा हो सकता है। और ये पर्सन व्यूअर्स आपको देखते हुए ना मुझे बड़ा वो लग रहा है कि यार ये तो बड़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा खूबसूरत होती चली जा रही है, और पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव होता चला जा रहा है पर्सन, लाइट। तो यहाँ पे ही देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ और भी अट्रैक्टेड है आज रात। लेकिन इसका जो व्यूअर्स कहते हैं ना कि जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कमिटमेंट ना देना, कमिटमेंट से पीछे भागना, एक क्लियर डिसीजन ना ले पाना, ठीक है, और कहीं ना कहीं अवॉइड करना, ये बड़ी हर्ट कर रही है व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ से हरकत है। और ये आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे समझते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपके प्यार को अब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देनी होगी, राइट, कहीं ना कहीं वैल्यू देनी होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है। दूसरा एस्पेक्ट व्यूअर्स यहाँ पे ये नज़र आया, अगेन एक रिवर्स एनर्जी मुझे यहाँ पे मिली है अभी रिसेंटली, जो ये बताती है कि आपके पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपसे भी क्लैरिटी चाहते हैं। कुछ ऐसे पर्सन होंगे व्यूअर्स इस रीडिंग के अंदर आप लोग देखो, जिसमें आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स, कि आप किसी अनदर पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए, आप किसी और के साथ में आपने रिलेशनशिप बना लिया, इनके प्यार को कहीं ना कहीं जैसे कि आपने ठुकरा दिया, राइट। तो यहाँ पे एक वाइस वर्सा वाली एनर्जी भी क्रिएट हो चुकी है, जो ये दिखाती है व्यूअर्स कि आपके पर्सन दोनों ही अगर सिचुएशन को देखा जाए, ये एक तरह की क्लैरिटी और जस्टिस में कहीं ना कहीं फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, जो इनको नहीं मिल पा रही है और ये आपको भी नहीं दे पा रहे हैं। कुछ बातें व्यूअर्स आपकी तरफ से जैसे लग रहा है जैसे कि पेंडिंग है, कुछ चीज़ें आपने पेंडिंग कर रखी है अपनी लाइफ में। आप हो सकता है व्यूअर्स किसी के साथ में आपने रिलेशनशिप बनाए हो इन अपने इस जर्नी के अंदर, इस लाइफ के अंदर,
और जिस वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन ऐसा देख रहे हैं कि अगर आप इनकी तरफ बढ़ रहे हो आगे, राइट, अगर आप इनकी तरफ आगे बढ़ रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं एक डिसीजन लेना होगा। आपको 3 पर्सन में से, यानी कि आप, आपके पर्सन, ठीक है, यानी कि ये जो पर्सन है जिसकी हम रीडिंग देख रहे हैं, और एक थर्ड पर्सन जो आपकी लाइफ में आया, आप उसको रिमूव करेंगे पहले, राइट। क्योंकि यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे यही कह रहा है कि आप भी तो मुझे क्लैरिटी दे दो, ठीक है। यानी कि आपको तीनों पार्टी में से किसी एक पार्टी को चुनना होगा। आप या तो खुद की खुशी को चुन लो, या जो इस पर्सन से आपको खुशियाँ मिल रही हैं आप उसको चुनो, या थर्ड पार्टी को चुनो। लेकिन क्लैरिटी व्यूअर्स, इस रीडिंग का जो बेस है वो क्लैरिटी बेस नज़र आ रहा है कि आप सब में, ठीक है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। वाइस वर्सा वाली एनर्जी गाइज यहाँ पे क्रिएट हुई है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये मैसेज आप ही के लिए है। क्योंकि देख पा रही व्यूअर्स कि आपका पर्सन आपसे किसी बात को लेकर गुस्सा भी है, राइट, किसी बात को लेकर जैसे खफा है ये पर्सन आपका, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया, मैंने तुम्हारी केयर नहीं की, सब कुछ किया पास्ट में, लेकिन अगर तुम किसी और को मेरी लाइफ में लेके आओगे तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और वही कहीं ना कहीं कुछ लोगों ऐसे ही हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वही आपका एक सिचुएशन गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो दोनों ही तरह से अगर देखा जाए व्यूअर्स, तो ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना है, आपके पार्टनर को या आपको, जिसमें से आपको थर्ड पार्टी को निकालना होगा, और आपके पर्सन को व्यूअर्स। क्योंकि थर्ड पार्टी व्यूअर्स आपकी लाइफ में ना एक ऐसा कांटा बन चुकी है जो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रही है। हर जगह मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। इधर भी देखूँ व्यूअर्स तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड आपके पर्सन की तरफ से भी कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी है, देख रहे हो ना व्यूअर्स, यहाँ पे 1 2 3। तो एक थर्ड पार्टी व्यूअर्स आपके पर्सन ने भी अपनी लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है, जैसे कि इन्होंने थर्ड पार्टी को, इनको भी डिसीजन लेना है। और थर्ड पार्टी व्यूअर्स आपकी तरफ से भी हो सकती है, जहाँ पर आपको भी डिसीजन लेना है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो पर क्लैरिटी नहीं ले पा रहे हो, चुन नहीं पा रहे हो, ठीक है, या फिर किसी को एहसास नहीं करवा पा रहे हो कि थर्ड पार्टी जा चुकी है, थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट नहीं है और मैं तुम्हारा हूँ, ये तुम्हारी हूँ। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिसकंसेप्शन नज़र आ रहा है, जहाँ पे थर्ड पार्टी का होना ना होना सिर्फ एक बराबर है। जैसे कि विजुअलाइजेशन रह गया, अगर सच बताऊं तो विजुअलाइजेशन रह गया है कहीं ना कहीं। यहाँ पे सिर्फ क्लैरिटी करनी बाकी है, जिन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होना बाकी है, और डिस्कशन आप लोग कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो। ना ही आपके पर्सन हो सकता है, ना ही आप हो सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें गाइज मुझे आज यहाँ पे इस रीडिंग में नज़र आ रही है। देखते हैं और क्या है आपके पर्सन के मन में, आपको लेके क्या इमेज है आपके पर्सन की। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, क्या कुछ है इनके मन में मेरे व्यूवर्स को लेके। ओके, तो ये दोनों कार्ड आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कंडीशनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। ओके, लेटिंग गो एंड द सिंजोफेनिया। मैंने बोला ना व्यूवर्स, यहाँ पे दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम है। आइसोलेशन की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम से, एंड द रीबर्थ। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आप दोनों के रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे यही कहीं ना कहीं चाहते हैं कि पुरानी जितनी भी चीज़ें हो चुकी हैं, आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो चुकी है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के दिल में जो कड़वाहट भर चुकी है, आपके पर्सन व्यूअर्स ये चाहते हैं कि उस कड़वाहट को कहीं ना कहीं निकाला जाए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक रिश्ता हो सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग की जो कमी हो सकती है बस, वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बाधा बन रही है आगे बढ़ने को लेके, राइट। और व्यूअर्स ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अब आपके साथ में एक नया कनेक्शन चाहता है, मतलब नई तरीके से कनेक्शन चाहता है। कहीं ना कहीं हो सकता है व्यूअर्स कि कुछ पास्ट का इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप पे ज़रूर है, पास्ट का इम्पैक्ट कहूँगी, क्योंकि मैं बार बार ऐसा देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं कोई इम्पैक्ट तो ज़रूर है। और यहाँ पे आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकता है। आप इन चीज़ों को व्यूअर्स देखो, आज मैं क्लैरिटी नहीं दे पाई व्यूअर्स, क्योंकि मुझे दोनों ही तरह से करनी, तो हमेशा मैं एक ही पर्सन को लेकर रीडिंग करती हूँ, है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों ही तरह से मुझे एनर्जी मिली, तो मुझे उस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ा। तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं क्राई कर रहा है, आपके लिए रो रहा है, तड़प रहा है, और आपके साथ में एक नई लाइफ चाहता है, ये चाहती है रीबर्थ। दिख रहे हो ना, यहाँ पे ये कार्ड यही बताता है कि इसको फिर से आपके साथ में ज़िंदगी स्टार्ट करनी है, फिर से आपके साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करना। पर कहीं ना कहीं इसको क्लैरिटी व्यूअर्स आपके पर्सन को ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अगर आपकी तरफ से कोई रिलेशनशिप है तो आप उसको अपनी लाइफ से निकाल दो, इनके साथ में कहीं ना कहीं कम्प्लीटली आओ। और अगर इनकी लाइफ में से है तो आप ये चाहते हो कि ये पर्सन निकाल दे। तो व्यूअर्स ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में अटकी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं परेशान कर रही है व्यूअर्स, यहाँ पे उन पर्सन वो एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि आपका पर्सन आज उन चीज़ों में ही कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, उन बातों में फंसा होने की वजह से ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ जो कदम बढ़ा रहा है यहाँ पे,
उसमें थोड़े डिले हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को व्यूअर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये डिले को यहाँ पे सबसे पहले तो रिलीज़ करने के लिए ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, और ट्रस्ट यहाँ पे मुझे यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में इन एज सुन एज पॉसिबल। कहीं ना कहीं जो लोगों की बातें हो रही है उन लोगों के लिए रीडिंग काफ़ी ईजी रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों में बातें हो रही है, तो हम बातों के थ्रू इन चीज़ों को अपनी लाइफ में से जल्दी ही निकाल सकते हो, रिमूव कर सकते हो, राइट। तो चलो व्यूअर्स यहाँ पे कुछ आपके लिए मैसेज लेते हैं, क्या कुछ है यहाँ पे मैसेज। यहाँ से कुछ 2-3 कार्ड लेंगे और फिर आज हैंड रिटन मैसेज लेंगे आपके लिए। देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ है, क्या कन्फेशन है, क्या चाहते हैं वो आपसे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन इनसे, या क्या कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, आई नेवर रिस्पेक्ट एनीवन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं व्यूवर्स की बहुत इज्जत करते हैं वो, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मान बहुत है उनके अंदर व्यूवर्स। हो सकता है कि आपने वो अपने पर्सन के लिए बहुत कुछ किया हो पास्ट में, जिसकी वजह से व्यूवर्स आपके पर्सन उन चीज़ों को ओवरकम कभी नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है इंसान से कि वो उन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं रुक जाता है, अपने आप को स्टक कर लेता है। लेकिन जो दिल में किसी की अगर एक बार छवि बन जाए तो उसको भुलाया नहीं जा सकता, उसको मिटाया नहीं जा सकता। तो वही आपकी छवि आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स यहाँ पे है। ओके, आई मिस योर स्मेल की एनर्जी है, जैसे कि आपकी वो खुशबू, आपकी वो बातें, यादें, सब आपके पर्सन इस समय मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आई क्राई ओवर यू, यहाँ पे ये भी एनर्जी है, देखो यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आई है। वही एनर्जी है कि ये रो रहे हैं आपके लिए व्यूअर्स। इनको एहसास है अपनी गलतियों का, इनको एहसास है कि इनको ये जब जो चीज़ें आपके पर्सन कहीं ना कहीं कर रहे थे उनको वो नहीं करनी चाहिए थी। दूसरा व्यूअर्स यहाँ पे ये भी एस्पेक्ट है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिस बहुत कर रहे हैं, कि काश आप उनके लाइफ में होते, काश आप उनसे जुड़े हुए होते, ठीक है। तो दोनों ही तरह की एनर्जी, लेकिन दोनों एनर्जी का बेस क्या है यहाँ पे, क्राइंग एनर्जी, जो इंसान की तड़प को यहाँ पे दिखाती है। ओके, आई एम ओवर यू, कि देखो मैंने बोला था ना कहीं आप लोगों की लाइफ में हो सकता है व्यूअर्स, देखो कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट की है, चाहे जाने अनजाने की हो, चाहे कुछ झूठ हो गया हो, चाहे इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, इनको लगा हो शायद आपकी तरफ से ना हो कि ये थर्ड पार्टी कोई नहीं हो आपकी तरफ से, लेकिन आपके पर्सन को लगा, और इसी वजह से आपके पर्सन ने व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपसे ओवर किया, यानी कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, लेट गो करना आपको, राइट। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। 1-2 कार्ड और ले लेते हैं, चलिए। आई सेक्शुअली फैसिनेटिंग यू, व्यूअर्स आपकी तरफ आपके पर्सन का सेक्शुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आज नज़र आ रहा है, ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ आपके पर्सन। ड्रीम की एनर्जी, जैसे कि यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको लेके हो सकता है कोई सपना देखा है, कुछ चीज़ें इनके दिमाग में आई हैं, कुछ ऐसा हो सकता है सेक्शुअली कोई ड्रीम वगैरह आया हो, कोई पास्ट की मेमोरीज हो सकती है जो उनको रिटर्न बैक हुई है, राइट। तो ये चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या कुछ है। प्लीज़ यूनिवर्स इनके मन में क्या कुछ है मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, तो फर्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, आई नेवर लीव योर थॉट, यू नेवर लीव माई थॉट। व्यूवर्स एनर्जी है कि आपके पर्सन के दिमाग से आप कभी नहीं जाते हो, वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। ओके, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम, वही एनर्जी देखो रिपीट हुई है व्यूवर्स। चाहे जो भी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, चाहे आप दोनों एक दूसरे को कितना ही अवॉइड कर लें, कितना ही एक दूसरे से दूरियां बनाएं, चाहे कितना ही कुछ कहीं ना कहीं कितना कशमकश हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन जैसे आप उनके बारे में सोचते हैं आपके पर्सन व्यूवर्स आपके बारे में सोचते हैं। ये उनकी कहानी है व्यूवर्स जो यहाँ पे निकल के आ रही है। आई हाइड माई ट्रू डिज़ायर फॉर यू, आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जो उनके दिल में बातें थी, जो इच्छाएं थी, जो वो आपके लिए करना चाहते थे, जो आपके लिए फील कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं उनके दिल में था कि आपसे वो कहें, कन्फेस करें, वो आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपसे छुपाई हैं बातें, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो कहना चाहते हैं। ओके, लेट मी इन, अपनी लाइफ में मुझे आने दो। चाहे आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो या उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी रही हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, ठीक है, आप दोनों में ट्रस्ट बना रहे और आप उनको अपनी लाइफ में आने की परमिशन दे दें, राइट। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, आपके पर्सन जानते हैं कि जैसा ये आपके लिए फील कर रहे हैं, सेक्शुअली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, इनके अंदर आपको लेके बहुत सारी भावनाएं हैं, आपके दिल में हो सकता है ना हो, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे दिल में है वो तुम्हारे दिल में भी हो, लेकिन हाँ मेरे दिल में तो ज़रूर है, ये आपके पर्सन का यहाँ पे कहना है। ओके,
वाई यू लीव, मैंने कहा था कोई हो सकता है आप लोगों में से व्यूवर्स, देखो अगर एनर्जी आई है ना तो झूठ नहीं बोलती एनर्जी। आप लोगों में से व्यूवर्स हो सकता है कि इसीलिए आपके पर्सन ने बोला कि तुम क्यों चले गए मेरी लाइफ से। ओके, आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, आपके पर्सन ये भी कहने कि मुझे इस बात का मतलब ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं तारीफ़ कर रहे हैं आपकी कि आपने इन्हें बहुत कुछ सिखा दिया। हो सकता है इनको अवॉइड करके आपने सिखा दिया हो कि देखो कि अगर तुम मुझे अवॉइड कर सकते हो तो मैं भी तुम्हें अवॉइड कर सकती या अवॉइड कर सकता हूँ, या कुछ भी व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपने इनको कोई लेसन दिया है, कोई लर्निंग ऐसी दी है जिसको ये भूल नहीं सकते, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ही यूज़फुल है वो चीज़ें। ओके, वी आर नॉट रॉन्ग ओनली द सिचुएशन वाज नॉट फेवरेबल, ये भी कह रहे हैं कि हाँ चलो जो भी हुआ है, चाहे इनकी तरफ से हुआ हो चाहे आपकी तरफ से हुआ हो, ये सिचुएशन थी कुछ ऐसी, ये समझ रहे हैं उन बातों को कि सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि हम दोनों ही सिचुएशन को नहीं संभाल पाए, सिचुएशन कहीं ना कहीं हाथ से निकल गई, बिगड़ गई, कुछ जाने अनजाने कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिनको नहीं करना चाहिए था, बस सिचुएशन व्यूअर्स सही नहीं थी, ना तुम गलत थे ना मैं गलत थी। ठीक है, तो ये व्यूअर्स आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस निकल के आए हैं, और बॉटम से व्यूअर्स मैसेज हमारे पास है, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, आपके पर्सन चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करें, विवाह करें, एक दूसरे के साथ में जीवन साथी बने, एक दूसरे का साथ निभाएं। तो व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन ये भी चाहते हैं। तो ये कुछ मैसेजेस है व्यूअर्स आपके पर्सन की तरफ से आपके। आई होप आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको इस रीडिंग के थ्रू क्लैरिटी मिली होगी आपके पर्सन के बारे में। सो व्यूअर्स, अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं व्यूअर्स नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।